बच्चों ये फिजिक्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखो ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर व्हेन द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर इज बी दिया गया है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फॉर ए वायर the diameter d by 2 of the same material to carry a current of 200 milliampere. The main drift velocity of electron in the wire is। तो देखो ये सवाल ये कह रहा है बच्चों कि पहले एक वायर है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखें। पहले ये एक ऐसे वायर है जिसका डायामीटर है d, है ना, इसका डायमीटर क्या है d, और इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रहा है ये b दे रहा है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि I करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना, एन ई ए वी। तो अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन ई, है ना, ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे डी बाई 2 का स्क्वायर वी डी बी, है ना। तो यहां से एक फार्मूला निकल करके आएगा कि आई प्रोपोर्शनल, है ना, डी स्क्वायर वी, यहां से ये फार्मूला बनेगा। तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा। पहले 100 मिली एम्पियर की कोई आवश्यकता तो है नहीं, तो यहां से 100 प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बी इक्वेशन एक बन गया। फिर बाद में 200 और ये d बाई 2 हो जाता है ना। तो बाद में जो है ये 200 प्रोपोर्शनल d बाई 2 का स्क्वायर। अब हम इसको मान लेंगे कि अभी ये v डैश हो जाएगा और ये इक्वेशन आ गया हमारे पास 2। तो 2 में 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 बाई 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 200 अपान 100 इक्वल टू, है ना। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड वी डैश और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा अपान, यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाइड बाई वी, है ना। तो देख लो, यानी डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 1 जा 2 जा, है ना, सिंपल सा। तो इसका मतलब कि 2 अपान 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 अपान 1 इज इक्वल टू बी डैश, 4 नीचे आ जाएगा, अपान 4b, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो हमें जो, यानी इस वायर में हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डैश चाहिए थी, तो यहां से बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा 8b, है ना। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। मेरे ख्याल से सवाल जो है बहुत ही सरल था। एक बार चाहे तो फिर से हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ के फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी, ए करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर व्हेन द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज बी, है ना, इसी बन गई। तो यहां से बच्चों आप देख सकते हैं कि पहले एक वायर है, इसका डायामीटर d है और v है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है
मान लो आई, तो उसका फार्मूला ये होता है। तो या इस फार्मूले से हमें ये एक फार्मूला मिल जा रहा है। तो अब 100 ओम के लिए ये लिखा गया है ना, 100 ओम के लिए ये लिखा गया। बाद में उसमें करंट जो फ्लो होती है 200 मिली एम्पियर, बाद में जो करंट फ्लो होती है वो कितना फ्लो होती है, 200 मिली एम्पियर, है ना। और उसका जो डायमीटर हो जाता है वो d/2 हो जाता है ना। यानी ये वायर जो है पतला हो गया, यानी 200 प्रोपोर्शनल d/2। अभी इस समय हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को b डैश एज्यूम कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से b डैश हमें मिल जाएगा। यानी अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगी, 8v के बराबर हो जाएगी, है ना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपने देखा। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन एक देखो, नीट 2024 जो रीटेस्ट हुआ था उसमें पूछा गया, ए यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ L हैज 10 ओम रेजिस्टेंस, है ना। तो R0 जो है वो क्या दे दिया गया, 10 ओम दे दिया गया। सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन का मतलब R0 जो है वो क्या हो गया, 10 ओम हो गया। ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है कि नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू ए लेंथ 2L। पहले L था, अभी जो है लेंथ क्या है, L है। अभी लेंथ क्या कर दी गई, 2L कर दी गई। लेंथ क्या कर दी गई, 2L कर दी गई। तो उस समय हम मान लेंगे कि ये R हो गया, है ना। तो ये कह रहा है कि 2L देन बेंड टू फॉर्म ए परफेक्ट सर्किल। अभी L से इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 2L कर दिया गया। तो रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हमें फार्मूला पहले से ही पता है कि L स्क्वायर R0 हो जाएगा। अब L से 2L, यही 2 ही क्या है वैल्यू N की, पहले पढ़ाते समय हमने बताया है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10, तो कितना हो गया, ये 40 ओम आ गया। अब पहले देखो, पहले वायर जो है ये L लेंथ का था, बाद में ये 2L कर दिया गया। अब इस वाले लेंथ को परफेक्ट सर्कल बनाया गया, ये ऐसे, यानी इस लेंथ से हमें क्या बनाया गया, सर्कल, ये सर्कल बनाया गया। अब इसका आर्बिट्रेरी, अब जो भी डायमीटर हो उसको नहीं मालूम है, कुछ भी डायमीटर इसका होगा। तो ये कह रहा है कि यही जो वायर है, इसका मतलब कि ये वायर पर ही क्या है, ये रेजिस्टेंस है इस प्रकार से, है ना, वायर पर ही रेजिस्टेंस। तो यहाँ इसका डायमीटर होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि ये पूरा वायर पर कितना है, 40 ओम है। तो इसके ऊपर आधे, यानी अगर यहाँ से डायमीटर, देखो डायमीटर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर ऊपर आधा है नीचे आधा है, तो इसका मतलब कि कितना ओम है, 20 ओम यहाँ पर भी है, और ये 20 ओम यहाँ पर है ना। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी A और B, तो अब ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल है। तो इसको तुम R1 बोल दो और इसको तुम R2 बोल दो। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1/R, पैरेलल में 1/R चलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/20 प्लस 1/20। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से R कितना आ जाएगा, 10 ओम, है ना। तो इसका मतलब कि ये 10 ओम ऑप्शन ए सही है। चाहे एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये था, उसमें जो लिखा गया उसकी मीनिंग यही है
कि एक बार कोई वायर है जिसकी लेंथ यल है और उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है जिसको हमने आर नॉट मान लिया। बाद में इस वायर को खींच करके 2L कर दिया जाता है, तो अब इसकी रेजिस्टेंस हमने माना कितना R हो जाती है। तो उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने पहले डिराइव किया है कि R इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट। एन क्या है, जहां पर कितना टाइम स्ट्रेच किया गया, तो 2 टाइम स्ट्रेच किया गया इसलिए एन की वैल्यू 2 है। तो 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब अभी जो ये वायर आया इसका जो रेजिस्टेंस है 40 ओम हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको सर्कल बनाओ, तो ये सर्कल बना दिया, इसी वायर का ये सर्कल बना दिया। अब इसका डायामीटर के ऊपर आधा रेजिस्टेंस हो जाएगा यानी 20 ओम, नीचे आधा रेजिस्टेंस यानी 20 ओम। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या जो होंगे, पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल के लिए फार्मूला होता है, इसे जोड़ करके जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बना वो 10 ओम बना, राइट। बच्चों ये क्वेश्चन एक आपके सामने जेई का लिखा हुआ है, तो ऐसे सरल क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, है ना। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, क्वेश्चन को आप पढ़ करके आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ये कोई वायर है, मान लो ये, जिसकी लेंथ यल है और इसका रेजिस्टेंस गिवन कितना है, आर है ना। अब ये कह रहा है कि इसको 5 इक्वल पार्ट में बांट दो, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 और 5, ये ऐसे 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट में बट गया। तो अब 5 पार्ट में बट गया तो इसका मतलब कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, R बाई 5, 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 ठीक है। अब ये कह रहा है सबको पैरेलली जोड़ो और फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो इसका मतलब कि यहाँ से ये R1 R2 है ना, ये क्या हो गया, R1 हो गया, मान लो ये क्या हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R5 हो गया। तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 प्लस 1 अपान R5, है ना। यहाँ से 1 अपान R1 की जगह क्या लिखा जाएगा, R अपान 5, है ना, प्लस 1 अपान R अपान 5 प्लस 1 अपान R अपान 5 प्लस 1 अपान R अपान 5 प्लस 1 अपान R अपान 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यानी यहाँ से हमें मिल गया 5R अपान 5, है ना। दिस विल इक्वल टू 1 अपान R। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपान R इज इक्वल टू 5 इंटू 5 अपान R, है ना। हम इसको क्या मान लें, R डैश मान लें। चलो यहीं से रिजल्टेंट R डैश, है ना, R डैश, तो यही R डैश क्या है, रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से R डैश क्या हो जाएगा, R अपान 25, ये आंसर बना रिजल्टेंट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है ना। तो इस प्रकार से जो है छोटे मोटे क्वेश्चन जेई और नीट में किए जाते हैं रिजल्टेंट से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को आप करें, बहुत सरल और सिंपल क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करें। इसके पीछे जो कुछ भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज भी आप करें, राइट।